गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको हिंदी ग्रामर का प्रैक्टिस सेट प्लस इसमें हम करंट अफेयर के क्वेश्चंस। तो बने रहिएगा हमारे साथ। राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, वहाँ इसकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी और बाकी बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वहाँ मिलती रहती हैं, तो ज्वाइन कीजिएगा उसे भी। साधु शब्द का बहुवचन बताना है। तो देखो एक चीज़ याद रखना, दो ही वचन होते हैं हिंदी में, एक वचन और बहुवचन, ठीक है। तो साधु का बहुवचन ना साधु ही होता है। एक और बहुवचन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है आपसे, आगरा। आगरा का बहुवचन बताओ, तो आगरा का आगरा ही होता है। ये दोनों बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, पता नहीं क्यों। अब देखो कुछ शब्द ना हमेशा बहुवचन में रहते हैं, जैसे होश, प्राण, दर्शन, हस्ताक्षर। ये क्या है, नित्य बहुवचन में रहने वाले शब्द हैं, याद रखना, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी। आंसर क्या होगा, बी। नेक्स्ट, इसमें से बताना है कौन सा शब्द देशज है। देशज कौन सा है, जब भी कोई आवाज़ वाले शब्द आए, फटाफट, खड़खड़, इस तरीके से जो भी आए वो सब क्या होते हैं, देशज होते हैं। एक चीज़ और याद रखना, तेंदुआ, तेंदुआ। और याद रखना झोंपड़ी, और याद रखना अंटा, और लोटा, पगड़ी। क्या याद रखना, पगड़ी। ये सब क्या है, ये सब भी आपके देशज शब्द हैं, ठीक है। इन सबको याद रखना। आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी। अच्छा, शब्द ना उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। उसी में से एक ये क्वेश्चन था देशज शब्द का, ठीक। नेक्स्ट है, इसमें शुद्ध बताना है कि शुद्ध कौन सा है। तो सोहन का व्यवहार अच्छा नहीं है। सोहन के साथ की का तो आ सकता है, के नहीं आ सकता। सोहन का व्यवहार अच्छा नहीं है। सोहन का व्यवहार अच्छा नहीं है, नहीं है आएगा। क्या आएगा, है। अच्छा, एक चीज़ और याद रखना, जब भी एक वचन हो तो है आएगा, और जब भी बहुवचन हो ना तो है आएगा। वे आ रहे हैं, वह आ रहा है, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी। नेक्स्ट, वह हमेशा नहाया धोया रहता है। इसमें समास बताना है, नहाया और धोया। इसमें बीच में क्या लग रहा है, योजक चिन्ह। तो योजक चिन्ह किस में लगता है, द्वंद्व समास में। और द्वंद्व लिखना सीख लेना, द्वंद्व बहुत बार शुद्ध वर्तन ही पूछ लेता है, तो द्वंद्व, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, बी। अच्छा, अव्ययीभाव समास में ना पहला पद प्रदान होता है, या पूर्व पद भी कह सकते हो आप, ठीक है। अव्ययीभाव समास के जो एग्जाम्पल्स होते हैं ना, इनका बहुवचन नहीं बनता, ये भी याद रखना। नेक्स्ट, ये बताना है कि शब्द रचना के आधार पर योग रूढ़ शब्द बताना है। तो देखो शब्द ना रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। यौगिक वाले जितने भी हैं वो तत्पुरुष समास में आते हैं, योग रूढ़ वाले जितने भी हैं ना बहुब्रीहि समास में आते हैं। तो देखो योग रूढ़, अब ऐसे देखो, इसमें बहुब्रीहि समास का एग्जाम्पल कौन सा, लंबोदर। लंबोदर किसको कहते हैं आप, ये कहते हैं गणेश जी को। किसको कहते हैं, गणेश जी को। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी। क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट, अच्छा, पर मुख अपेक्षित का अर्थ बताना है, मतलब दूसरों से आशा रखना। पर मतलब दूसरा, मुख मतलब चेहरे की ओर, अपेक्षित अपेक्षा करना मतलब आशा रखना। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट है, मोहन बस की छत से नीचे गिर गया। तो कारक बताना है। कारक को क्या कहते हैं, परसर्ग, और इसे क्या कहा जा सकता है, विभक्ति चिन्ह। इनकी संख्या कितनी होती है, 8, ठीक है। तो छत से नीचे गिर गया मतलब अलग हो गया ना, तो अपादान। जहाँ पे भी अलगाव का भाव हो ना, भाव हो, तो वहाँ पे क्या आता है, अपादान, ठीक है। जहाँ पे भी घृणा का भाव हो, जहाँ कहीं कंपेयर कर रहे हो दो लोगों में, जहाँ कहीं शुरुआत हो रही, तो उस सब जगह क्या आएगा, अपादान, ठीक है। आंसर है बी। नेक्स्ट, अब देखो इसमें बताना है स्त्रीलिंग कौन सा है। तो देखो जहाज अच्छा है, जलयान अच्छा है, खबर अच्छी है। खबर कैसी, अच्छी। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट, अब देखो इसमें से बताना है कि शुद्ध कौन सा है। तो देखो शुद्ध बताना है, तो देखो दुर्वस्था होता है। क्या होता है, दुर्वस्था, तो बड़ा आ नहीं आएगा। पुनर्वलोकन होता है, बड़ा आ नहीं आता, ठीक है, याद रखना। अभ्यारण्य में ना भा पूरा आता है, ठीक। और तदुपरांत प्रत्यावर्तन, ठीक है। तो ये सही हो जाएगा आपका, तदुपरांत और प्रत्यावर्तन। आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी। पर्यवसान और विपन्नावस्था, विपन्नावस्था होता है, विपन्ना आएगा, न लिख दिया, विपन्नावस्था नहीं होता, विपन्नावस्था होता है। आंसर क्या आ जाएगा इसका, बी। बी शुद्ध है। अच्छा, निरोग लिखना सीख लेना, निरोग बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अहल्या सीख लेना, ठीक है। वाल्मीकि सीख लेना, ठीक। और आपका आशीर्वाद तो बहुत ज़्यादा पूछा ही जाता है, आशीर्वाद, ठीक है। आंसर क्या है, बी। नेक्स्ट, अब इसमें बताना है कि निम्न में से किस में से अपादान कारक के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ। किस में मतलब इन 4 में से 3 में अपादान होगा, 1 में नहीं होगा। तो देखो लड़के ने हाथ से फल तोड़ा, पहला ही नहीं है। हाथ से मतलब हाथ का यूज कर रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण तत्पुरुष हो जाएगा, पहला ही नहीं है। अब देखो वो विद्यालय से आ रहा है मतलब दूर हो रहा है, तो यहाँ पे तो होगा अपादान। आकाश से पानी बरसा, दूर हो रहा है। नदियाँ पहाड़ से निकलती हैं, दूर हो रही हैं। तो आंसर क्या है इसका, ए। आंसर क्या है, ए। ए वाले में क्या है, कर्ण तत्पुरुष है, कर्ण है मतलब, ऐसे याद रखो।
नेक्स्ट है इसमें बताना है स्त्रीलिंग कौन सा है। तो देखो नाच अच्छा है, चाल चलन अच्छा है, खेत अच्छा है, चमक अच्छी है और आहट अच्छी है। ठीक है, ये तीनों क्या हैं, ये तीनों हैं पुल्लिंग और ये दोनों क्या है स्त्रीलिंग। ठीक है, दो ही लिंग है हिंदी में, याद रखना, स्त्रीलिंग पुल्लिंग। नेक्स्ट अब देखो ये कहना है कि इसमें से कौन सा अशुद्ध है, अशुद्ध बताओ। देखो ज्योत्सना तो बहुत बार बताया मैंने, शुद्ध है। किंवदंती सही है, जो सुनी सुनाई बात हो। आह्लाद होता है, क्या होता है, आह्लाद होता है, आह्लाद मतलब ये हा आधा आता है। जैसे चिन्ह लिखते हो ना, बहुत सारे लोग चिन्ह गलत लिखते हैं, हा आधा आता है इसमें, बहुत सारे लोग ना आधा बना देते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर हो जाएगा सी। अंत्याक्षरी लिखना भी सीख लेना, बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें से भी बताना है कि अशुद्ध, देखो अशुद्ध बताना है। तो देखो उत्तरोत्तर, यहाँ पे भी ना उत्तरोत्तर इस तरीके से लिखते हैं, उत्तरोत्तर। देखो यहाँ पे ना ये जो आदत आएगा ये यहाँ पे नहीं लिखा है इसमें, तो इसीलिए ये अशुद्ध है। आंसर क्या हो जाएगा, डी। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट अब इसमें बताना है कि संप्रदान कारक का प्रसर्ग चिन्ह कौन सा है। तो देखो संप्रदान में क्या आता है, कर्ता ने कर्म करण से संप्रदान के लिए, क्या आता है, के लिए। मगर मैंने क्या बताया एक और आपको, जहाँ पे भी दान देने का भाव हो ना, तो वहाँ पे भी क्या होता है संप्रदान। मालिक से सेवक को धन दिया, तो सेवक को की जगह क्या आ जाएगा यहाँ समझ लो, के लिए। तो मैंने बताया जब भी दान मतलब दान देने की बात हो, कोई भी चीज़ आपको दी जा रही हो हमेशा के लिए, तो वहाँ पे क्या आता है संप्रदान। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट अब इसमें बताना है कि मध्यम पुरुष का प्रयोग हुआ है। तो पुरुष किस में आते हैं, पुरुष होते हैं तीन प्रकार के, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। ये पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद हैं। तो देखो ऐसे समय में आप साथ न दोगे तो कौन देगा, आप साथ न दोगे, आप मतलब किसी सामने वाले इंसान से कह रहे हैं, यह कार्य में आप ही कर लूँगा। यहाँ पे जो आप है ना, ये क्या है बताओ, निजवाचक सर्वनाम है। आप भला तो जग भला मतलब खुद, यहाँ पे भी निजवाचक है। ठीक है, अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए, तो यहाँ तो है ही नहीं। तो आप साथ नहीं दोगे मतलब सामने कोई खड़ा है तो उससे कह रहे हैं ऐसे समय में आप साथ नहीं दोगे, मतलब ये क्या हो जाएगा, मध्यम पुरुष। आंसर क्या हो जाएगा, सी। किसका है ये क्वेश्चन, सर्वनाम का। सर्वनाम का मतलब क्या होता है, जो संज्ञा की जगह पे आते हैं, संज्ञा को बार बार यूज करने से बचने के लिए सर्वनाम का यूज करते हैं। भेद कितने हैं इसके, 6। आंसर क्या है, सी। नेक्स्ट अपूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण बताना है। जहाँ पे भी अपूर्ण दिख जाए ना, वहाँ पे पहले देखना रहा होगा, क्या आ रहा होगा, रहा। तो कहाँ है, इसमें रहा है, इसमें है, इसमें है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी। वर्तमान काल के कितने भेद हैं बताओ, 5। भूतकाल के भेद 6, याद रखना। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट अब इसमें बताना है कि पुल्लिंग कौन सा है। तो देखो नदी अच्छी है, मोती अच्छी है, मोती अच्छा है, मोती अच्छी है बोलते हो नहीं, तो बोलने में भी अजीब लग रहा था, तो मोती अच्छा है। आंसर क्या हो जाएगा, बी। आंसर होगा बी। नेक्स्ट अब देखो इसमें कह रहा है निम्न में से कौन सा बहुवचन के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है, बहुवचन के लिए कौन सा यूज होता है। तो देखो जब भी जितनी भी द्रव्यवाचक संज्ञाएं, क्या है द्रव्यवाचक, तो वो सब क्या आती हैं, वो सब तो एक वचन में आती हैं। तो पानी क्या हो जाएगा, एक वचन, घी एक वचन, प्रेम एक वचन। मगर लोग आ रहे हैं, क्या बोल, लोग आ रहे हैं, क्या ये बोल दो कि लोग आ रहा है, लोग आ रहे हैं अंक की बिंदी बताया था मैंने, बहुवचन के साथ लगती। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, ठोस, अच्छा ये बताओ द्रव होता है या द्रव्य होता है, इन दोनों का अंतर अगर किसी को पता हो तो बताना। ठोस द्रव गैस होता है या द्रव्य गैस होता है, या द्रव्य की 3 अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, आप लोग बताना ये आंसर क्या है इसका, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक वचन से प्रयुक्त होने वाला शब्द बताना है एक वचन में। देखो मैंने बताया था ना, प्राण, दर्शन, हस्ताक्षर, ये तो नित्य बहुवचन में आते हैं। कैसे आते हैं, बहुवचन में आते हैं, वो भी हमेशा। तो भीड़ क्या हो जाएगी, एक वचन। आंसर क्या हो जाएगा, एक। नेक्स्ट कर्मवाच्य से संबंधित वाक्य बताना है कि कर्मवाच्य किसमें है। ठीक है, तो देखो बच्चा सो रहा है, बच्चे की जगह में लगा दिया बच्ची, बच्ची सो रही है, बच्ची सो चुकी है हो जाता। तो ये तो क्या है, ये तो हो जाए कृतवाच्य, क्यों, कर्ता के हिसाब से बदल रहा है। सैनिक दिन रात सीमाओं की रक्षा करते हैं, सैनिक की जगह लगा दूँ राम, राम दिन रात सीमाओं की रक्षा करता है, क्या हो जाता, करता है। तो ये किसके अकॉर्डिंग बदल रहा है, ये कर्ता के अकॉर्डिंग बदल रहा है, कृतवाच्य। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, वह पुस्तक पढ़ रहा है, वह पुस्तक पढ़ रही है, तो ये भी बदल रहा है कर्ता के अकॉर्डिंग। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इसमें कर्मवाच्य, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, तीनों कृतवाच्य। ठीक है, याद रखना। और एक चीज़ याद रखना, कर्मवाच्य में ना सकर्मक क्रिया आती है, ठीक है, भाववाच्य में अकर्मक आती है, और कृतवाच्य में दोनों आ सकती है। नेक्स्ट अब इसमें बताना है कि भाववाच्य का प्रयोग किस में हुआ है। तो देखो उस ऐसे निकाल लो कि इसमें से जो सकर्मक क्रिया होगी वो तो आती है कर्मवाच्य में, अकर्मक क्रिया आती है किसमें, भाववाच्य में। ठीक है, तो अब इसमें ना इन 4 में से किसी एक में अकर्मक क्रिया आ रही होगी, उससे पुस्तक नहीं पढ़ी गई, क्या नहीं पढ़ेगी, पुस्तक। इसमें तो कर्म है, तो ये तो हो नहीं सकता भाववाच्य, क्योंकि ये तो क्या हो जाएगा, या तो सकर्मक हो जाएगा
या तो ये कृतवाच्य हो जाएगा या कर्मवाच्य हो जाएगा, भाववाच्य नहीं रहेगा। अब देखो, लड़के से कविता नहीं लिखी, क्या कविता, इसमें भी कर्म है, तो ये भी नहीं हो सकता भाववाच्य। पुलिस से अपराधी नहीं पकड़े गए, कौन ये पकड़े गए, अपराधी, तो इसमें भी ये कर्म है। तो किस में कर्म नहीं है, बुढ़ापे में ठीक से नहीं चला जाता, तो इसमें कर्म नहीं है, आंसर हो जाएगा बी। ऐसे निकाल लिया करो, ठीक है। और कृतवाच्य तो आप वैसे भी कर्ता के अकॉर्डिंग बदल के देख लो, कर्मवाच्य में बदल के देख लो, भाववाच्य में आप अकर्मक ढूंढ लो, ऐसे निकाल सकते हो, आंसर है बी। नेक्स्ट, वह चला होगा, देखो ये आगे होगा, जहाँ पे भी होगा होगी आ जाए ना, तो ये होता है संदिग्ध, तो ये दोनों तो काट दो, आंसर होगा इन दोनों में से। अब देखो ऐसे देखो, अगर वर्तमान होता ना तो आता चलता होगा, वह चलता होगा तो हो जाएगा संदिग्ध वर्तमान। ये क्या है, चला होगा, ये हटाओ, होगा हटा दो, वह चला, ये क्या है, ये क्या है, सिंपल पास्ट सेंटेंस है, तो ये सामान्य भूत हो गया, वह चला। मगर फिर मैंने बोल दिया वह चला होगा, तो ये हो जाएगा संदिग्ध भूत, आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा, ए। अच्छा, वाक्य ना अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के होते हैं, ये भी याद रखो, रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट, अब देखो नोबेल शांति पुरस्कार के लिए किसको चुना गया है, तो देखो ये दिमित्री, डीएम और मार, डीएम मार, ऐसे याद, थोड़ा सा दिमाग लगाना, आंसर है इसका सी। एक चीज़ याद रखना, जो ये नोबेल पुरस्कार है ना, पहले 5 क्षेत्रों में दिए जाते थे, मगर 1969 से लिटरेचर में भी दिया जाने लगा है, ठीक है, याद रखना। 5 जो दिए जाते हैं वो स्वीडन में दिए जाते हैं, एक जो दिया जाता है वो नॉर्वे ओस्लो में दिया जाता है। कौन सा दिया जाता है, शांति का ही पुरस्कार दिया जाता है नॉर्वे ओस्लो में। ये डायरेक्ट पूछा जाता है कि शांति का पुरस्कार कहाँ दिया जाता है, तो नॉर्वे ओस्लो में, ठीक है, आंसर क्या है इसका सी। नेक्स्ट, अच्छा, पारादीप पोर्ट ट्रस्ट, अच्छा एक ही मतलब इम्पोर्टेंट द्वीप है, ये कहाँ पे, ये है आपका उड़ीसा में, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये पारादीप बंदरगाह कहाँ पे, तो इसके कौन अध्यक्ष चुने गए, तो PL हरनाथ, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ए, आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट, अच्छा देखो, अभी इंडियन एयरफोर्स डे, VR चौधरी है ना इसके प्रमुख, ये आप लोग कंफर्म करना, VR चौधरी इसके प्रमुख हैं या नहीं। ये मनाया गया 8 अक्टूबर को। अगर पूछ ले 4 दिसंबर को क्या मनाते हैं हम, नेवी डे, नेवी प्रमुख कौन है ये आप बताना। और 15 जनवरी को हम क्या बनाते हैं, कौन सी फोर्स रह गई, उसी का डे मनाते हैं, ठीक है, आंसर क्या है इसका, बी। नेक्स्ट, अभी देखो फोर्स की सूची में ना सबसे ज़्यादा रिच लिस्ट में शीर्ष पे कौन है, तो इसमें है मुकेश अंबानी, ठीक है, तो ये कहाँ इंडियन रिच लिस्ट है, वैसे भी एशिया में भी टॉप पे है, तो आंसर क्या आ जाएगा, मुकेश अंबानी। नेक्स्ट, अब देखो किस राज्य सरकार ने मिशन कवच कुंडल को लॉन्च किया, तो ये किया है महाराष्ट्र में। अच्छा, महाराष्ट्र में ना एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे एलिफेंटा केव है, एलिफेंटा केव को क्या कहते हैं, धारापुरी केव, क्या कहते हैं, धारापुरी, ये DSSB में पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है, एलिफेंटा केव को क्या कहते हैं, धारापुरी केव। और यहीं पे क्या है, अजंता एलोरा, ये भी गुफाएं, और एलोरा तो ना 20 रुपये के नोट के पीछे भी मतलब एलोरा का चित्र है, आंसर क्या हो जाएगा, ए, आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट, अब देखो इसमें पूछ रहा है कि विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा, अंशु मलिक, कौन बन गई, अंशु मलिक, इंपॉर्टेंट याद रख लेना, अंशु मलिक, बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला है अब ये क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट, अभी देखो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारतीय पासपोर्ट किस स्थान पर रहा, तो ये रहा है 90। अब देखो अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं होगा, ऐसे देखो पी बन रहा है, पी को ही उल्टा कर दो, पी को ही उल्टा कर दो तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा ना, और पी पासपोर्ट में ना ओ आता है तो ओ और लगा दो तो 90, इस तरीके से थोड़ा देखो, ऐसे देखो, ये यहाँ से पी ले लो, पी को थोड़ा सा ना उल्टा कर दो, ऐसे यहाँ पी को ऐसे कर दो, यहाँ से ओ ले लो तो 90, पासपोर्ट इस तरीके से निकाल लेना, ठीक है। नेक्स्ट, अभी देखो राइडर कप, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, राइडर कप किससे रिलेटेड है, राइडर कप और वॉकर कप, ठीक है, ये दोनों किससे रिलेटेड है, गोल्फ से रिलेटेड है, तो किसने जीत लिया, USA ने जीत लिया है, डायरेक्ट याद रखना, इन दोनों के नाम पूछे जाते हैं, राइडर और वॉकर कप किससे रिलेटेड है। नेक्स्ट, देखो नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया, तो रणवीर सिंह को, इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखना। नेक्स्ट, अभी देखो किसे आयुध निदेशालय का पहला महानिदेशक चुना गया, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है, ये है कोलकाता में, ZSI का भी हेडक्वार्टर कहाँ पे, कोलकाता में, ये भी याद रखना। तो ये बनाया गया इंजीनियर शेख को। BR चौधरी कौन बने थे आप बताना, वायुसेना प्रमुख बने थे या नहीं बने थे। JB महापात्रा CBDT के हेड बने थे, ठीक है। नेक्स्ट है स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में नया संकेतक शामिल किया गया, तो ये कौन सा, सफाई कर्मचारियों वाला को काम करने की स्थिति और आजीविका कैसी मिल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इतने क्वेश्चन थे तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, बाकी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कोई डाउट आया तो। इसी के साथ अपना का ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।